हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम में अपने आंसर कैसे लिखें जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो कट होते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं। ये कौन कौन से स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो भी आंसर शीट है, आंसर शीट में आपको कटिंग नहीं करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स कई कई बार क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं उसको पूरा पूरा कट कर देते हैं क्योंकि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ये कटिंग नहीं करनी है। अगर आप कटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, वो आंसर शीट जो है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और जो आप दूसरा आंसर लिखते हैं वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसका बैड इफ़ेक्ट होता है और आपके आंसर के जो मार्क्स हैं वो कम मिलते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो आंसर है वो वर्ड लिमिट में लिखने हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर का आंसर क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन पेपर में उस आंसर के लिए उस क्वेश्चन की आंसर लिमिट लिखी होती है कि उसका आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आंसर आपको वर्ड लिमिट में लिखने हैं, ना तो बिल्कुल कम वर्ड्स में ना ज़्यादा वर्ड्स में। क्योंकि आप कई कई बार या तो छोटा आंसर लिख देते हैं या कई कई बार आप इतना बड़ा आंसर लिख देते हैं जिसकी वजह से जो टीचर्स आपको कम मार्क्स देता है। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाती हैं। आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो आंसर है ये 500 वर्ड्स में देना है। अब आंसर आप कम से कम वर्ड में देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स में देंगे तो इसलिए आपको जो आंसर के मार्क्स हैं वो आपको कम मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको बीच बीच में कटिंग भी नहीं करनी है। आपको साफ राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में आंसर लिखने हैं और आपको गैप दे देकर आंसर लिखने हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, आप जितने ज़्यादा पेजेस भरेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंसर शीट में जो आपके पेज है वो लिमिटेड होते हैं, आपको अलग से एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाती। इसलिए आपको आंसर ऐसे लिखने हैं कि आपका जो आंसर शीट है वो फिल भी हो जाए और आपको एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जो आपकी वर्ड्स लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखने हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आप जितने भी आंसर लिखते हैं उन्हें आप पॉइंट्स में लिखें। क्योंकि आपको जो आंसर है अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो इसके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पॉइंट्स में जो आंसर है वो हाईलाइट भी होते हैं जिससे कि आपको इसके मार्क्स जो है वो भी ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम कटिंग करनी है, वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको आंसर लिखने और आपको जो आंसर है वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखने। मतलब आप पॉइंट से आंसर लिखेंगे तो इससे आपको आंसर के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। जो भी आपका पेपर होता है पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वो जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। इसके बाद उसकी आंसर लिमिट कितनी है, उसमें कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आप एग्ज़ाम में ऐसे ध्यान से लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।